Okay, hello everyone. Welcome back to the second video of CSRF Cross-Site Request Forgery. इस वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट वाला चैलेंज है, क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि लो लेवल सिक्योरिटी के साथ हमने CSRF रिक्वेस्ट फोर्जरी में पासवर्ड चेंज करके दिखाया था। अब हम अपनी इसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं। अब मैं इसे लो से मीडियम कर लेता हूँ एंड देन सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब ये देखोगे आप, यहाँ पे मीडियम लेवल सिक्योरिटी हो गई है। चलिए CSRF पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर भी सेम वही है, आपको चेंज योर एडमिन पासवर्ड, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी इंप्रूव क्या हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रैंडमली कोई भी पासवर्ड डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। लेकिन चेंज करने से पहले मैं इसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करूंगा और चेक करूंगा कि आखिर इस बार क्या सिक्योरिटी लगी है। जैसे मैं चेंज पे क्लिक करूंगा तो ये रिक्वेस्ट मेरे ग्रुप स्विट में कैप्चर हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपको जो रिक्वेस्ट नज़र आ रही है, HTTP रिक्वेस्ट, इसमें ये HTTP हेडर्स लगे हुए हैं। एक हेडर इसमें ऐसा है जिसका नाम है रेफरल। ठीक है, रेफर हेडर, ये आपको ये जो रेफरल हेडर है, ये इसमें जो हमारा जो वेबसाइट का जो यूआरएल होता है, जो सर्वर का जो यूआरएल होता है, वो साथ में सर्वर के पास जाता है और उसको ये बताता है कि ये जो रिक्वेस्ट पासवर्ड चेंज करने की ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। राइट, ये जो रिक्वेस्ट आई है पासवर्ड चेंज करने की, ये ओरिजिनल सोर्स से आ रही है या किसी थर्ड पार्टी सोर्स से आ रही है। क्या यूजर खुद से ही पासवर्ड अपना चेंज करना चाहता है, या किसी हैकर ने मेलिसियस लिंक बना के भेजा हुआ है पासवर्ड चेंज करने के लिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था। हमने अपना एक खुद का CSRF POC बनाया और सेंड किया उस फाइल को विक्टिम ने क्लिक किया और पासवर्ड चेंज हो गया। राइट, बट इसमें ऐसा नहीं है। इस बारे में क्या, इस बार जो सर्वर है वो वेरिफिकेशन करता है कि क्या ये रिक्वेस्ट वाकई में विक्टिम जो यूजर है उसी के पास से आई है पासवर्ड चेंज करने के लिए। पासवर्ड यहाँ पे 1 2 6 है या नहीं। राइट, अगर वहीं से है तो ही पासवर्ड चेंज होगा, अगर नहीं है तो वो पासवर्ड चेंज नहीं करेगा। राइट, तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो रेफरल वाला यूआरएल है ना, ओरिजिनल सोर्स वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे नोटपैड में डाल देता हूँ ताकि हम इसे बाद में यूज कर पाए। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया एंड देन यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो रिक्वेस्ट है ना, इसको एक बार हम ना ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पासवर्ड अभी चेंज नहीं करना है, मैं दोबारा से। ठीक है, अब मैं इसको इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ और अपने ब्राउजर पे हम दोबारा वापस जाते हैं, बैक नाउ। अब हम जो पासवर्ड चेंज 1 2 6 वाला पासवर्ड ही सेट है। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको इंटरसेप्ट को ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद इसे मैं चेंज करूंगा। तो जैसे ही मैं इसे चेंज करूंगा, रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, सेंड करूंगा किस पे, इंगेजमेंट टूल्स, और जनरेट करूंगा CSRF POC। जब आप CSRF POC में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस फॉर्म के अंदर कि ये ऑटोमेटिकली एक बटन क्रिएट करेगा सबमिट करने के लिए। ठीक है, ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसे या तो इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कोड मैंने कॉपी किया, ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेना है। पिछले वाले केस में मैंने डायरेक्टली टेस्ट इन ब्राउजर दिखा दिया था। आप चाहो तो copy.html मतलब कॉपी कर लो ये पूरा का पूरा कोड। तो मैंने ये कॉपी किया कोड। कोड कॉपी करने के बाद मैं इसे अपने विंडोज पर ही बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तो मैं कोई भी फाइल ले लेता हूँ, जैसे मैंने VS कोड के अंदर मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया, देन मैं इसको कॉपी करूँगा, सॉरी क्रिएट करूँगा कहाँ पे, यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं चलें। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम डाल देता हूँ CSRF। ठीक है, और हिट एंटर। तो ये फाइल बन गई है। ओके, अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करते हैं कि सॉरी, कहाँ पे बनी है ये फाइल, एक बार फिर से मैं भूल गया।
अच्छा, ये वहाँ बन गई है फाइल एच डी डॉक्स के अंदर। चले कोई बात नहीं, मैं इसको डायरेक्टली वहाँ से रन करा लेता हूँ जैम्प के अंदर, और ये एच डी डॉक्स के अंदर गलती से मैंने ये फाइल यहाँ बना दी है, ये नहीं। ठीक है। तो आप कहीं भी बना लेना, आप अपने डेस्कटॉप पे बना लेना, डॉक्यूमेंट फोल्डर में कहीं भी। अब आप क्या करेंगे, अब हम इसका पासवर्ड चेंज करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये हमने ये तो इसको क्लोज कर देते हैं इसको, और ये जो रिक्वेस्ट को हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें ये यहाँ से चेंज नहीं कराना। मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा एंड देन इंटरसेप्ट को ऑफ कर दूंगा। ऑफ करने के बाद, ठीक है, और ऑफ करने के बाद दोबारा से इसे ऑन करना है। और ये जो फाइल है आपकी, या फिर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ पहले, और ये जो फाइल है इसको मैं डायरेक्टली ओपन करूंगा किसमें, ब्राउजर में। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ब्राउजर में, तो एक ये सबमिट रिक्वेस्ट का बटन आ जाएगा। ये वही बटन है जिसपे यूजर क्लिक करता है। पिछले वाले जो इसमें क्या हुआ था, जो पहले वाला वीडियो था हमारा, उसमें ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो रहा था, राइट। बट इसमें ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होता, क्योंकि इस बार मैंने फाइल को अलग से बनाया, देन यूजर से क्लिक करवाऊंगा, तो यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, पासवर्ड चेंज होगा। बट चूंकि इस बार हम लोग मीडियम लेवल सिक्योरिटी ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, ये मीडियम लेवल सिक्योरिटी है। इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करूंगा, क्योंकि यूजर इस पर क्लिक करेगा, पासवर्ड चेंज होना चाहिए पहले की तरह, लेकिन इस बार पासवर्ड चेंज नहीं होगा। जैसे लुक एट दैट, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, राइट, रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई। अब इस रिक्वेस्ट ये जो कैप्चर हुई है पासवर्ड चेंज करने के लिए, अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इसमें रेफरर वाला जो हेडर था वो गायब है। तो जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, पासवर्ड चेंज कर दो, तो पासवर्ड चेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसके अंदर वो रेफरल वाला यूआरएल नहीं है, जिससे सर्वर इसको आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये एक ओरिजिनल सोर्स के थ्रू आया है। ठीक है। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके सेंड करता हूँ, लेट्स कंसीडर रिपीटर पे डाल देता हूँ, ताकि मैं, ये देखो मैंने सेंड किया इसको, तो 200 ओके, और क्या यहाँ पे पासवर्ड चेंज हुआ। रेंडर पे जाते हैं, देखिए रेंडर पे दिखाई दे जाएगा शायद। दैट रिक्वेस्ट डिडंट लुक करेक्ट। सर्वर ने क्या बोला इसको, कि ये रिक्वेस्ट सही नहीं लग रही है हमें, इसलिए इसने मना कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वो जो रेफरल वाला जो था, रेफरल वाला जो हेडर था, ये हमें पूरा का पूरा हेडर वहां पे डालना पड़ेगा, राइट। बिना इसको डाले हम नहीं कर सकते। तो ये रेफरल वाला जो यूआरएल है, ये हमें यहाँ पे निकाल के, यहाँ से ये जो एक्सेप्ट कोडिंग है ना, यहाँ इसके नीचे डालना पड़ेगा, WFER रेफरल, REFER रेफरल, एंड देन कॉलन, और उसके बाद जो यूआरएल है हमारे पास, वो हम इसे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद जब आप इस रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, तभी पासवर्ड चेंज होगा, क्योंकि अब जो सर्वर है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि रेफरर, ये जो रेफरर जो पैरामीटर है, सॉरी जो हेडर है, वो ओरिजिनल सोर्स समझ के कि ये विक्टिम के पास से ही आ रहा है, यूजर के पास से ही आ रहा है यूआरएल, पासवर्ड चेंज करने की रिक्वेस्ट के लिए, तब ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसे सेंड करता हूँ, और वेट करते हैं थोड़ा सा, एंड देन देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि पासवर्ड चेंज हो गया, राइट। तो बिना इसके पासवर्ड चेंज नहीं होगा। तो ये था आपका मीडियम लेवल सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि हाई लेवल सिक्योरिटी का कैसे सॉल्व करना है। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, CSRF अटैक प्रैक्टिकल। थैंक यू।